हे बडीज, वेलकम बैक टू द स्टोरी बेहद। तो बड़ी इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि श्री के जाने के बाद में कृष्णा उसे बहुत ज़्यादा मिस करती है और इतना ज़्यादा मिस करती है कि उसके बिना रह नहीं पाती और अपने घर से निकल जाती है श्री से मिलने के लिए। उसी के घर के बाहर जाती है, उसे देखती है और फिर एक होटल में चली जाती है रहने के लिए। वो होटल में रह रही होती है, लेकिन जब भी उसका मन होता है श्री को देखने का तो उसके आसपास आ जाती है। जैसे कि जब होली पूजा हो रही थी तब भी उसे देख रही होती है। वो मास्क और हेड पहन के जाती है ताकि गलती से भी उसे अगर उसे देख भी ले तो पहचाने नहीं। लेकिन उसे कहाँ पता चलती, अगर गलती से भी श्री अगर उसकी तरफ देख लेती तो वो पहचान जाती है। वो कई बार देख भी लेती अपने आसपास, उसे लग रहा था जैसे आसपास कोई तो है जैसे घूम रहा है और उसे वो जाने पहचाने से फीलिंग लग रही थी, लेकिन क्यों वो समझ में नहीं आता। होली पूजा के बाद में अपने घर चली जाती है और कृष्ण अपने होटल वो सोच रही होती है कि कल तो वो जाएंगे, मैं बस स्टैंड जाके इनको पिकअप भी कर लूँगी, लेकिन बट मैं क्या करूँ यार, जाने का मन नहीं कर रहा अभी। अभी निकलूँगी तो पहले पहुँच जाऊँगी, लेकिन मैं अपनी कार लेकर जाऊँ। बट नहीं, वो कहाँ मानेंगी, सवाल बहुत पूछेंगी। अगर मैं अपनी कार में लेके गई तो उन्हें पूछेंगी तुम यहाँ क्या कर रही हो, कैसे हो, और मेरे पास जवाब नहीं है। बस देखने का मन करे तो आ गई। आप क्या करो, सोच रही तो बैठे बैठे तो सोचती है अभी सोना बेटर रहेगा। वो बेड पर लेटते सो जाती है। श्री अपने घर जाने के बाद में अपनी मम्मा से बातें करी होती है। उसकी मम्मा उसके लिए खाने के लिए बना देती। ऑफकोर्स फेस्टिवल था तो कुछ खाने के लिए अच्छा बन रहा होता है, तो बोल रही थी मम्मा वो खाने को मैंने बहुत मिस किया। फिर उन मम्मा से सवाल पूछती है जो कि कृष्णा ने पूछा था, क्योंकि वो सोचती है कि मम्मा बड़ी है, उन्होंने बहुत चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, तो शायद कृष्णा जो बोल रही थी उसे शायद मम्मा समझे और मुझे बता दे कि मैं ही सही बोल रही थी, मैं गलत तो नहीं बोल रही थी यार। बट फिर भी मम्मा की राय लेनी चाहिए। वो भी कोशिश करती है कृष्णा की फीलिंग को समझने की, इसलिए वो मम्मा से बोलती है मम्मा वैसे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। तो बोलती है बोलो क्या हो गया। वो खाना खा रहे तो उस वक्त पूछती है, उसके डैड भी वहीं पे होते हैं, उसकी बहन भी वहीं पे होती है। तो बोलती है मम्मा मुझे ये पूछना था क्या ऐसा सच में होता है। तो बोलती है कैसा सच में होता है। बोलती है अगर कोई इंसान जो कि मिडिल क्लास हो या फिर उससे भी लोअर मिडिल क्लास हो, तो अगर उसके पास ज़्यादा पैसा रहता है, वो ज़्यादा पैसे कमाने लग जाता है, तो क्या उसके साथ में एटीट्यूड भी आ जाता है। क्या वो भूल जाता है कि वो कहाँ से उठा था। क्या घमंड आता है साथ में। वो पूछ रही होती है, बहुत ज़्यादा पूछ रही होती है और वो इस क्वेश्चन को बहुत सीरियस होकर पूछ रही होती है। इसकी मम्मा हंसती और बोलती है वैसे मेरी बेटी में तो दिमाग कब से आने लग गया, ऐसे सवाल तो आज तक कभी पूछे नहीं तुमने। तो बोलते मम्मा प्लीज़ बताओ ना यार। तो बोलती है एक हद तक सच है। बोलती है वो कैसे मम्मा। तो बोलती है क्योंकि जब इंसान के पास पैसा आता है तो उसे लगता है उसके पास जो कोई भी आ रहा है ना, सिर्फ इसलिए आ रहा है ताकि वो उससे पैसे मांग सके। उसके वो रिलेटिव आते हैं जिसने कभी कुछ अपनी ज़िंदगी में उसे कुछ गलत बोल दिया था, जो कि सिर्फ मस्ती मजाक में बोलता, उस वक्त तो उसे बुरा नहीं लगा होता है, लेकिन जिससे उसके पास पैसे आ जाते हैं तो उसे लगता है कि इसने मुझे वो बात बोली थी तो मैं इसकी हेल्प तो बिल्कुल नहीं करूँगा। और हेल्प नाम की चीज़ के अंदर बचती ही नहीं है। और ऐसे सबके साथ में नहीं होता है। अगर तुम्हारे जैसा इंसान हो तो फिर भी नहीं होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बदल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो पहले कैसे हालत में थे, और वो लोग जो मस्ती के लिए उनसे बातें करते थे उन्हें वो चीज़ चुभने लगती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो ये होती है कि उनके पास पैसा है तो घमंड पता नहीं क्यों पर आ जाता है, ये सच बात है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में सवाल कैसे आया। तो बोलती है मम्मा आपने बोला समझ में तो आया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आया। बट मेरे दिमाग में सवाल बस ऐसे आ गया, आप छोड़ो इस बात को, खाना खा लो। तो बोलते ठीक है, बट एक बात तो मैं बोल देती हूँ मैं, अगर ज़िंदगी में तुम कितने भी कामयाब बन जाओ तुम कभी ऐसा मत करना। हमेशा याद रखना कि तुम उन लोगों की हेल्प करनी है। तो बोलती है ओके माँ, मैं वैसे तो कभी कुछ गलत नहीं करूँगी, पक्का प्रॉमिस। ऐसे बोलती है, स्माइल करते हुए खाना खाने लग जाती है और कृष्णा की बातों को सोच रही थी। वो धीरे धीरे खाना खा रही थी क्योंकि कृष्णा के बारे में बहुत सोच रही थी। तो उसके पास में बहन बैठी होती है श्रुति, वो बोलती है दीदी कृष्णा के बारे में बहुत सोच लेना, पहले खाना खा लो। तो बोलती है तुझे कैसे पता उसके बारे में सोच रही हूँ मैं। तो बोलती है दीदी कैसे को पता लग जाएगा, चुपचाप खाना खा लो, मम्मा नोटिस कर रही है। तो बोलती है ओके। वो खाना खा लगे तो उसकी मम्मा देख रही होती है कि आखिर में धीरे धीरे क्यों खा रही है, कुछ चल रहा है क्या। वो पूछने वाली भी होती है कि बेटा तुम्हें हो गया ही है, लेकिन उससे पहले श्रुति टोक देती है उसे और खाना खाने के लिए बोली तो खाना ठीक से खाने लगते हैं। तो उसकी मम्मा सोचती है कि पता नहीं शायद ऐसे ही कुछ सोच रही होगी, काम की टेंशन होगी शायद, वापस जो जाना है इसको। तो वो बोलती है वैसे बेटा तुम
सुबह जल्दी जाने वाली हूँ, क्या तुम थोड़ा लेट नहीं हो सकती? तो बोलती श्रुति बोलती है हाँ दीदी, कम से कम होली खेल के जाओ ना, 12 बजे वाली बस पकड़ लेना यार दीदी, प्लीज़ ना चलो ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। बहुत बोल रही होती तो बोलती है बट मुझे जाना था। तो बोलती है दीदी रोटी के साथ में 12 बजे वाली बस में जाओगे ना, 2 बजे तक पहुँच जाओगे, तब खेल लेना साथ में होली, लेकिन फैमिली के साथ में तो खेल लो। तो जो श्रुति होती है उसकी बात सुन के श्री स्माइल करती है और बोलती है तू पागल है क्या, कैसी बातें बोल रही है, मम डैड सुन रहे हैं? तो बोलते हैं डोंट वरी दीदी, कोई नहीं सुन रहा हूँ। उसकी मम बोलती है तुम दोनों में क्या गुस्सा बहस चल रही है, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, कोई प्लान बना रहे हो क्या? तो बोलते नहीं मम्मा से कुछ भी नहीं, बस ऐसे बातें कर रहे थे। तो बोलते अच्छा बातें, बट इतनी धीरे क्यों कर रहे थे? तो श्रुति बोलते ओह मम्मा क्या आप बिना, बस ऐसे बातें कर रहे थे, ऐसे बोल के बात को टाल देते हैं। वो दोनों ऊपर जाते हैं, उसके बाद उसकी श्रुति आराम से बोलती दीदी प्लीज़ रुको ना। तो बोलते अच्छा ठीक है रुक जाऊँगी। तो बोलती है ओके, वैसे आप कृष्णा को फ़ोन करके बता दो कि आप लेट आओगे। तो बोलती है तुम ना टीज़ करना कौन उसके नाम से, और वैसे भी मैंने बोला ना कि मुझे नहीं पता है कि मैं उसके लिए क्या फ़ील करती हूँ। तो बोलती है अरे दीदी भले आप कितना ही मना करो, लेकिन आप उसके लिए फ़ील करते हो और आपको कहीं ना कहीं पता लग भी चुका है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। क्यों एक्सेप्ट कर लो ना, सच बता रही हूँ, लाइफ के ना मज़े अलग हो जाएंगे। तो बोलती है अच्छा तुझे इसका क्या आपका कैसे पता कि लाइफ में मज़े अलग हो जाएंगे? तो बोलते अरे दीदी एक बार करके तो देखो। बोलते एक बार बता, तो इतना बोल रही है, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है या फिर कोई तेरी गर्लफ्रेंड है? तो बोलती है नहीं देखो मेरा इंटरेस्ट लड़कियों में तो नहीं है, बट मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, कोई बनता ही नहीं दीदी, क्या करें? तो बोलती है ज़्यादा मत बोले, तुझे पढ़ाई पर ध्यान दे। तो बोलती है देखा ऐसे ही, बस ऐसे आप मुझे डांटते रहते हो और मैं देखो आपको कितनी हेल्प कर रही हूँ। बोलते अच्छा बाबा ठीक है, तू बस नोट नहीं करने बंद कर। उसको बातें कर रहे थे, थोड़ी बातें करते हैं दोनों से बैठे बैठे और सो जाते हैं। श्रुति ने मैसेज कर दिया होता, सॉरी मतलब जो होती है श्री उसे मैसेज कर दिया होता कृष्णा को कि थोड़ा लेट आएगी, वो 12 बजे वाली बस में बैठेगी, 2 बजे तक आ जाएगी। फैमिली से रोक रही है होली खेलने के लिए, इसलिए रुक जाएगी। जब कृष्णा मैसेज देखती है सुबह उठ के, तो वो सोचती है अरे यार अच्छा वो मैंने निकली, वरना मैं तो मिस कर देती। तो सोचती है कि मैं जाके घर पे करूँगी क्या, मुझसे तो वेट ही नहीं होगा, होली तो यहीं पे खेलेंगे ना, तो उसे देख के तो सकती हूँ मैं। ऐसा सोच के वो रेडी हो जाती है। वो ऑफकोर्स फिर की तरह कैप पहन लेती है, मास्क निकालती है, इस पर चश्मा में लगा लेती है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमें जानते हैं हमें मास्क में पहचान जाते हैं, तो इसलिए वो ग्लासेस भी लगा लेती है ताकि पहचान ना पाए। गलती से भी अगर देखते तो सोचे कोई और है, कोई अनजान है, गलती से पहचाने ना। उसने कैप भी लगाई है, जो सबने एक हुडी पहनी होती है गर्मी के टाइम पे, उसने हुडी पहनती है लेकिन वो पतली होती है जो हम गर्मी में पहन सकते हैं, वैसे पहन रखी होती है। कैप उसकी भी कैप लगा रखी होती है ताकि शेर से तो मेरे को तो ना बिल्कुल भी ना पहचान सके। लेकिन उसे कहाँ पता था कि कृष्णा तो हमेशा कैप पहन के रखती थी, तो उसे वो पहचानने की कैसे नहीं। और वैसे भी कृष्णा क्या एहसास तो उसे कब का हो जाता, अगर उसको थोड़ी सी क्लोज आती है उसे देख लेते हैं उसे पता लग जाता कि कृष्णा ही है, बट कृष्णा को कहाँ पता था। वो चली जाती है सबको सोच के। और श्री जो है वो सुबह उठती है, वो एक स्माइल हाथ में उठती है क्योंकि जब वो सुबह उठी होती है उसके सपनों में कृष्णा आई होती है, उसका फेस देख उसे हंसी आ रही होती है और बहुत ही फनी होती है सपने में उसको, इसलिए वो हंस रही होती है। श्रुति बोलती है क्या हुआ तो जल्दी उठ गए? तो बोलती है मैडम 8 बज रहे हैं, मैं सिर्फ 12 बजे तक रुकूँगी, तुझे पता है ना, तो उठ जा, होली नहीं खेलनी तुझे? तो बोलते दीदी वो तो 8 ही बजे हैं, 8 बजे कौन खेलता है? तो बोलती है देख तुझे पता है 9 बजे से फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, सारा सब लोग खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे और 9 से लगभग 11 बजे तक सारा काम हो जाएगा। 11 बजे मैं रेडी रहूँगी जाने के लिए, मुझे होली खेलने के लिए बंद कर देना 11 बजे तक, फिर 12 बजे वाली बस में बैठना। तो मतलब दीदी इतनी प्लानिंग कर रखी हो क्या, कैसा से मिलने का इतना वेट नहीं हो रहा आपसे? तो बोलते तो चुप रहा, उसके नाम से टीज करना बंद कर मुझे। तो बोलती ओके ओके दीदी आई एम सॉरी, गुस्सा मत करो यार, वैसे भी आपको टीज नहीं करूँगी तो करूँगी कैसे, आप तो वैसे चले जाओगे ना आज, आई मिस यू दीदी, ऐसे बोल के साफ कर लेती। तो बोलते आई मिस यू टू। बोलते हैं हाँ आप मुझे मिस करते हो ना, मुझसे बातें तो कितनी कम करते। तो बोलती है तू ना अब तो खुद तो बातें करती नहीं। बोलती दीदी मैं क्या बात करूँ आपसे, ऐसे बोलती रहती है फ़ोन पे तो, और अब ये बोल रही है खुद की बातें बोलती सारी को कि सारी भड़ास निकाल देती है मेरे पे, और फिर बोलती है अभी दिन पास कुछ बोलने को नहीं है, फ़ोन काट रहा हूँ, ऐसे कौन बोलता है बता ना? तो बोलती है वो दीदी कुछ भी नहीं, चलो ना चलते ना बाहर, सब लोग वेट करे होंगे, ऐसे बोल के वो खड़ी हो जाती है और जो श्रुति बाहर चली जाती है। और श्री को बहुत हंसी आती है उसका फेस देख के, वो बहुत क्यूट फेस बनाती थी और वो थी भी बहुत क्यूट, क्योंकि छोटी बहन जो थी उसे वो बहुत प्यार करती थी। बोलती है सुन, बोलते हैं हाँ क्या हो दीदी? तो बोलती है तू ना जो जैसी भी है मुझे तंग करती है बट तू बहुत अच्छी है। तो बोलती है अरे दीदी क्या हो गया है? तो बोलते कुछ नहीं यार, तुझे ना बहुत मिस किया था मैंने तो दिनों में। तो बोलती हैं
कृष्णा की होते हुए भी बोलते देखो चुप हो जा तू अलग जगह है वो अलग जगह है, तो बोलते हाँ और वो जगह कौन सी दीदी, बोलते अब तो फिर सवाल पूछने लगे जा यहाँ से, ऐसे बोल के उसे भेज देती है। फिर वो हंसती है और वो खुद सोचती है कृष्णा के बारे में। कृष्णा के बारे में सोचती है, उसे वो फील हो जाता है, उसे लगता है कि यस आई डू लव हर। वो कांच के सामने जाती है, खड़ी हो जाती है, अपने आप को देखती है और वो खुद से पूछती है क्या फील करती है तू, प्यार है या नहीं। नहीं बोलते तो बोलते नहीं है, पता नहीं उसे है कि नहीं है। मेरे वैसे कॉलेज में स्टूडेंट है बट फिर भी शी इज़ डिफरेंट, ये फीलिंग अलग है। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना पड़ेगा, मैंने इसे गलत समझा, मम्मा ने सही बोला। मे भी शायद मैं उन चीज़ों के बारे में नहीं समझती जिनके बारे में वो समझती है, और हमारे पास सोच अलग है, ओपिनियन अलग है, बट देयर इज समथिंग, हमारी बॉन्डिंग अलग है। इतना झगड़ा होने के बाद में उसके बारे में इतना सोच रही हूँ, और इतना झगड़ा होने के बाद में वो मुझे छोड़ने के लिए आई थी। क्या करूँ यार मैं अपना, और उसका उसकी जो क्यूटनेस यार मार डालेगी मुझे। ऐसे बोल कर सर पे इचिंग करती है तो श्रुति आती है बोलती दीदी खुद से बातें करना बंद करो, चलो भी मैं कब से वेट कर रही हूँ आपका। तो बोलते तो अब तो यहीं खड़ी थी, बोलते नहीं दीदी नीचे जाके भी आके मैं, और जब देखा आप हो ही नहीं पीछे तो मैं वापस आई, तो बोलती हूँ ओके चल। ऐसे बोल नीचे जाते हैं और थोड़ा बहुत अपनी फैमिली से बातें करते हैं, और फिर लोग वो रेडी जाते हैं होली खेलने के लिए। उनके फ्रेंड्स जो आसपास के होते हैं, जो पड़ोसी फ्रेंड होते हैं और जो भी होते हैं ना, सब लोग खेलने चले जाते हैं। सब लोग घर पे भी आते हैं, उसके माँ के साथ वो होली खेलते हैं, लाइक थोड़ा टीका लगाते हैं, थोड़ा हैप्पी होली बोलते हैं, बाहर चले जाते हैं खेलने के लिए। तो श्रुति और श्री दोनों बाहर जाके खूब होली खेल रहे होते हैं, और वहाँ पे कृष्णा होती है जो उसे दूर से देख रही होती है। वहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, ज़्यादातर सबने वाइट और जो पुराने कपड़े पहन रखे होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने वाइट कपड़े पहन रखे होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मूवीज़ में होता है वाइट कपड़े पहनो। वाइट कपड़े कौन गंदे करते हैं होली के दिन, तो वो लोग अलग अलग कपड़े पहन के रखते हैं। लेकिन हम जब पुराने कपड़े पहनते हैं तो वो पुराने कपड़े पहन के जाते हैं और खूब होली खेल रहे होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा। जो श्रुति होती है वो भी बहुत हंस रही होती है, खुश होती है, और श्री भी बहुत खुश होती है। कृष्णा श्री को देखे जा रही थी और सोचती है यार ये कितनी क्यूट है, उसकी स्माइल, उसकी हर चीज़ देख रही थी, जिस तरीके से वो होली खेल रही थी हर चीज़। और जब वो खेल रही होती है तो उसका गलती से ध्यान चला जाता है कृष्णा की तरफ, और कृष्णा को देख तो लेती है, लेकिन वो देखते उसने मास्क पहन रखा होता है, और जो भी कोई उसके आसपास होता है कलर लगाने के लिए, वो दूर से हाथ दिखा देते हैं, बोलती है जाओ यहाँ से, वो कौन तुम जो मेरे साथ होली खेलने गए। वो इतनी सख्त आवाज़ में बात करती है, सामने वाला तो वो खुद सोचता है यार होली के दिन ऐसे कौन बात करे, जाने दो, इससे क्या लगा लगाएंगे, सोच के वो लोग चले जाते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। ये कृष्णा की बिना मर्जी से कोई छूटा है तो सब क्या हाल करते पता नहीं। होली के दिन होली से खेलना है, खुद से के साथ में नहीं, तो वो लोग चले भी जाते हैं कि सबको दिख रहा था कि हाँ एक लड़की है, लड़के में कोई फालतू में बिहेव तो करेगा नहीं वहाँ पे, और सब लोग वहाँ पर होने वाले सब बहुत अच्छे थे, तो मिसबिहेव तो कोई नहीं कर रहा था। तो जो श्रुति होती है, सुरश्री होती है, वो देखती है कि उसे वो लड़की की बॉडी स्ट्रक्चर जानी पहचान लग रही है, और उसे 1 मिनट भी नहीं लगती पहचानने के अंदर कि ये कृष्णा ही है। उसे लग जाता है कि हाँ ये कृष्णा है, जो कि हाँ देखते कि उसकी तरफ देखी है, तो वहाँ से वो खड़ी होती है, तो फिर अलग साइड चली जाती है, बैठी होती सब तो वहाँ से वो खड़ी होती है, अपना फेस इधर उधर करती है देखने के लिए कि कृष्णा उसे नोटिस ना करे, सरश्री उसे नोटिस ना करे। लेकिन वो उस तरफ भी देख रही होती, बार बार घूरी जा रही होती है, सोच रही होती है कृष्णा ही है, तो वो उठती है वहाँ से चली जाने लगती है। तब जाके श्री को यकीन होता है कि पक्का है ये तो कृष्णा ही है। तो वो खड़ी होती है, मतलब वो भी वहाँ से जाते हैं, फ्रेंड के साथ में होती है, वो बोलती है मैं 5 मिनट में आती हूँ, ऐसे बोल के चली जाती है वहाँ से। और वो देखती है कि कृष्णा कहाँ पे है, उसके पीछे पीछे जाती है। सबसे अलग वही लग रही थी, कैप लगा के, हुडी लगा के, चश्मा लगा के, मास्क लगा के, अलग तो लगेगी, कोई भी नोटिस कर लेगा। उसको तो होली खेलते ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब ध्यान जाता है तो उसके पीछे पीछे वो जरूर जाती है। उसके पीछे जाने के बाद देखती है एक जगह आती है खाली, जहाँ पे कोई नहीं होता, कहीं सोचती है मैं वहाँ से निकल जाऊँगी, तो वो उधर साइड जाती है। और वहाँ पर लाइक पुरानी जो हवेली टाइप नहीं होती है, पुरानी जो महल वहल बने होते हैं, उस साइड का कुछ टाइप बना हुआ था, और उसके साइड से गली निकल रही थी जो नीचे की तरफ जाती थी, और वहाँ से सब लोग नीचे जाते थे, और तो वहीं से निकल के लोग जाती है यहाँ से जाना ठीक रहेगा, और यहाँ से श्री मुझे नोटिस भी नहीं करेगी, तो उधर से जा रही होती है। तो श्री होती है वो उधर से जाती है उसे देखने के लिए, और पीछे से आवाज़ देती है कृष्णा तुम हो नहीं है। तो कृष्णा कुछ नहीं बोलती है, बस वो जैसे कृष्णा नाम सुनते हैं वो बस वहीं खड़ी रह जाती है, सोचती है शिट यार और इसने पकड़ लिया, अब क्या करूँ। सवाल बहुत पूछेंगे, अब मैं क्या ही जवाब दूँ उनके सवालों का। तो श्री होती है वो उसके पास में आ रही होती है, तो कृष्णा वापस घूमती उसकी तरफ देखती है, बोलती है तो पहचान लिया आपने। वो से बोल के अपनी कैप भी उतार देती है, अपना मास्क उतार देती है।
तो श्री उसके पास में थे, बोलते तुम यहाँ क्या कर रही हो, कैसे आई तुम यहाँ पे, और तुम तुम घर क्या आ रही हो यार, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या हुआ तुम्हें यहाँ पे कैसे, मैंने मैसेज किया था ना मैं आ जाऊँगी 2 बजे तक आ जाऊँगी, तो तुम्हें इतना वेट नहीं हुआ, क्यों आई यहाँ पे। उसे बहुत क्वेश्चन पूछ रही होती है, श्री होती है, सॉरी कृष्णा होती है, वो श्री की तरफ देख रही होती है, उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल होती है उसकी आंखों की तरफ, और जो गुस्सा करके तुमने हाथ को इधर कर रही थी, उसके बाल इधर उधर जा रहे थे, अपनी मुंडी जो हिला रही थी, सारी चीज़ों को सिर्फ कृष्णा नोटिस कर रही होती है। उसके फेस को देख रही है, उसके लिप्स को देख रही है, उसके नोज को देख रही होती है, उसके नेक को देख रही होती है, उसकी हर चीज़ को देख रही होती है, और उसे वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसके फेस पे छोटी स्माइल थी, लाइक बहुत बड़ी थी, लाइक छोटी सी स्माइल थी। तो श्री बात करते वक्त तो वो एक दूसरी तरफ देखती, बोलती तुम हंस क्या रही हो, तो बोलती है आप इतना सवाल तो पूछ तो रहे हो, लेकिन मुझे बोलने का मौका कहाँ दे रहे हो। बोलती है ओह सॉरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कृष्णा स्माइल करती है, उसका हाथ पकड़ती है, अपने पास कर लेती है और बोलती है क्यों, मेरा इसका प्रॉब्लम है। तो श्री उसके ऊपर जैसे क्लोज करती खुद के, श्री के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, उसे थोड़ी सी अजीब सी बेचैनी लगती है, थोड़ी सी दिल ऐसा अजीब, बहुत अजीब लग रहा है, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा होता है, और वो बोलती है कृष्णा छोड़ो। तो श्री कृष्णा बोलती है क्यों, क्या हुआ, बस इतने से में हो गया, अभी तक कितना डांट रही था मुझे, एक एक करके सवाल पूछो, एक एक करके जवाब दूंगी। तो श्री मुझसे सवाल पूछती है, कृष्णा से इतना क्लोज कर लेती कि वो उसकी बोलती बंद हो जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाती है। लेकिन कृष्णा बोलती है से समथिंग, तो वो कुछ नहीं बोल पाती है। तो कृष्णा अपना सर श्री के सर पर लगा देती है, बोलती है बोलो ना कुछ, बहुत धीरे बोलती है। वैसे वो बोलती है, सांसें श्री फील कर पा रही होती है, और दोनों एक दूसरे की सांसें फील कर, दोनों की आंखें बंद होती हैं, वो दोनों एकदम क्लोज खड़े होते हैं, वहाँ आसपास कोई भी नहीं होता, ऐसे इन्हें टेंशन में नहीं होती, और इन्हें किसी की परवाह भी नहीं थी, कोई देख भी रहा होता तो इनको तो किसी बात की फिक्र नहीं थी, वो चुपचाप बस वहीं खड़े थे। कृष्णा बोलती बोलो ना, वैसे बोलने के बाद इसके बाद कुछ नहीं बोलती है, वो लोग 5 मिनट तक उसी पोजिशन में खड़े रहते हैं। तो उन लोगों को दिल की धड़कनें बढ़ी थी, दोनों की बेचैनी होती है। तो जो श्री होती है वो हल्का सा पीछे होती है, वो कृष्णा की तरफ देखती है, कृष्णा की आंखें बंद होती है, वो अपनी आंखों को बहुत धीमे तरीके से खोलती है, जैसे वो धीरे धीरे खोलती है। श्री उसकी आंखों में देखती है, उसकी आंखें उसे बहुत प्यारी लगती है, और श्री में वो कंट्रोल नहीं कर पाती, उससे क्लोज आती है, उसके चिन को पकड़ती है, उसके इस फेस को हल्का सा नीचे करती है, उसके फोrehead पे किस कर देती है, और फिर दूर हो जाती है। तो कृष्णा उसकी तरफ देखती है, वो स्माइल करती है, उसे एक ये अलग ही फीलिंग थी, और ये चीज़ कृष्णा के लिए बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बचपन से लेके आज तक ना उसने किसी को किस किया था, ना ही किसी और ने उसे किस किया था। ये फर्स्ट टाइम था जब उसे किसी ने किस किया था, तो उसके लिए किस बहुत स्पेशल थी, बहुत ज़्यादा, और इसलिए उसके अंदर एक अलग ही फीलिंग आती है, उसके दिल में ऐसे एक फीलिंग्स का सैलाब उठा हो, उसके पता नहीं क्या मन करता है, वो कृष्णा को सॉरी श्री को एक तक देखती रहती है, फिर टाइट हक कर लेती है, बोलती है थैंक यू, सिर्फ इतना बोलते, उसके बाद कुछ नहीं बोलती हैं। जैसे कृष्णा की आंखें भर रही है, उसका दिल भर रहा है वैसा लग रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं जाते, उससे गला भर चुका होता है, उसका दिल भर चुका होता है, उसे हक करना चाहती थी, हक कर लेती है। तो श्री भी कुछ नहीं बोलती है, उसे बैक हक करना चाहती थी, लेकिन थोड़ी देर तक खड़े हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, फिर वो भी उसे हक कर लेती है, फिर दोनों की आंखें बंद रहती है, वो दोनों उसको फील कर रहे होते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद में श्री पीछे होती है, कृष्णा को बोलती है क्या हुआ, तो बोलते हैं नथिंग, बस थैंक यू बोलना था। बोलते बट क्यों, बोलती है आपके इस प्यारे से इनोसेंसी किसके लिए, तो बोलती है अच्छा तो ये लो, ऐसे बोल के उसे फोटो पर दोबारा किस कर देती है। तो कृष्णा को बहुत अच्छा लगता है, बोलती है ओके अब बार बार थैंक यू नहीं बोलने वाली मैं, आपको पता है ना मैं किसी को थैंक यू नहीं बोलती। तो बोलती है हाँ पता है। ऐसे बोल के दोनों हंस रहे होते हैं, दोनों एक जगह पे भी हाथ पकड़ा हुआ होता है, दोनों से देख के स्माइल कर रहे होते हैं, और फिर दोनों से वापस क्लोज आने लग जाते हैं। वो दोनों की आंखों में देखने के बाद में जब क्लोज आ रहे होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज पहुँच जाते हैं, तब एक आवाज़ आती है, श्रुति आवाज़ दे रही है दी कहाँ हो, कहाँ चले गए हो, ऐसे जैसे आवाज़ दे रही होती है। तो कृष्णा उसका हाथ पकड़ के थोड़ा पीछे कर देती है ताकि श्रुति से देख ना ले, और दूसरी साइड में भाग लग गए दोनों, श्रुति से थोड़ा दूर जा रहे होते हैं ताकि देख ना ले,
वो दोनों स्माइल करके वहाँ भाग रहे होते हैं, दोनों हंस रहे होते हैं, खुश लग रहे होते हैं। थोड़ी दूर चले जाते हैं, सब दोनों हाँफ रहे होते हैं, लेकिन भाग के आए होते हैं ना, दोनों सांस फूल रही होती है, दोनों खड़े होते हैं, स्माइल कर रहे होते हैं। तब श्री अपनी पॉकेट से कलर निकालते हुए बोलती है हैप्पी होली, ऐसे बोल के फेस पे कलर लगाती है। लेकिन जैसे से उसके फेस पे हाथ रखती है तो कृष्णा उसका हाथ पकड़ लेती है, और अभी उसका चेहरे पे मतलब श्री का हाथ रखा हुआ था और वहीं पे उसे होल्ड कर देती बोलती है आपने तो मुझे लगा दिया, बट मुझे तो लगाना है ना। तो उसे क्लोज करती है, उसकी पॉकेट से कलर निकालती है, उसके फेस पे लगाती है। और इस वक्त श्री पूरी तरीके से शिवर कर रही थी, उसे लग रहा था कि अब तो कुछ हुआ, क्योंकि जब कृष्णा ने कलर लगाती तो बहुत अलग तरीके से लगाती है। उसके फेस पे कलर लगाते हुए उसके नेक पे हल्की सी एक अंगुली टच करके लेके जाती है, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, बस थोड़ा सा करती है, जिसके कारण श्री की सांसें अटक जाती हैं, उसकी सांसें फूलने लगती हैं, वो कुछ समझ नहीं पा रही होती है, बस अपनी आँखें बंद कर लेती है। और ये चीज़ कृष्णा नोटिस कर रही थी कि श्री किस तरह फील कर रही है। तो कृष्णा का भी दिल करता है तो उसके फोर पे वो भी छोटी सी किस कर देती है कि इनका बहुत ज़्यादा क्यूट मोमेंट था। और ऐसे किस करने के बाद में अब शुद्ध की आवाज़ वापस आने लग जाती है, तो बोलते हैं अब पता नहीं ये आपकी बहन है, तो बोलते हैं तो बोलते हैं चलो मैं जाती हूँ, आप बस में जाने के बजाय मेरे साथ चलोगे, मैं आपका वेट करूँगी। चलोगे नहीं, आपको चलना ही पड़ेगा, मैं आपका वेट करूँगी, ओके मैसेज कर देना मुझे। ऐसा बोल के वो जा रही होती तो वो बोलते तुम कहाँ जा रही थी, बोलते हैं आपको होटल में रहे तो होटल जा रही हूँ, आपकी बहन जो आ रही है बीच बीच में, थैंक यू। ये स्माइल कर सब दिखती है तो शीलू शायद फील करने लग जाती है और कृष्णा भी ब्लश कर रही होती है, वो दोनों इसे देख के स्माइल कर रहे होते हैं। और आज कृष्णा बेहद खुश होती है और श्री भी, वो दोनों बहुत खुश होते हैं। श्री स्माइल कर रही होती है और जब वो वहाँ पहुँचते तो देखती है कि श्री किसी की तरफ जाते हुए देख रही है और पीछे से कैप लगा रखी है, तो बोलती है ये कौन था, मुझे तब देख के आप स्माइल कर, ओह एक सेकंड, देख के स्माइल कर कुछ तरह, आपका फ्रेंड तो नहीं हो सकता, वो चाहता तो नहीं, हाँ कृष्णा थी ये, तो कृष्णा थी ना, मुझे मिलना है, प्लीज़ मिलाओ ना। तो बोलती है चुप रह तू, बोलते अच्छा इसका मतलब पक्का कृष्णा थी दीदी, प्लीज़ 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 मिलाओ ना। तो बोलती नहीं जा रही जाने दे, तो बोलती है और बहुत बुरा हो, उसके पास आपने फ़ोटो भी नहीं दिखाई मुझे, और मुझे मिलने भी नहीं दे रहे। तो बोलते तुम मिल लेना, कभी आ जाना घर पर मिल लेना आराम। तो बोलती है मैं चलूँ आज, तो बोलती है चुपचाप रहे, तो एग्जाम्स आने वाली पढ़ ले, एग्जाम्स के बाद में रहना। तो बोलते ठीक है, एग्जाम के बाद ना आपके घर पे कभी आ सकती हूँ, मुझे नहीं पता है, तो थोड़ा ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो मैं किसी गलत मोमेंट पहुँच जाऊँ। तो स्माइल करती बोलती है तू ना चुप रह जा, ऐसे मुझे कलर लगाते हैं दोबारा खेलने लग जाते हैं वो लोग, ऐसे कहते थे चली जाती है वहाँ से। तो हे गाइस, इसका बटन देना नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगा, स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दो, स्टोरी को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।